सो बेसिकली नीट की 100 लेक्चर्स एक बनाने वाला हूँ, ठीक है। रोज़ाना एक लेक्चर्स बनेगी पूरे डाइवर्सिफिकेशन पे। ऐसे मैंने पॉइंटेड लेक्चर्स किए हैं कि तुम्हें पूरा उसका क्लैरिटी आ जाएगी पूरे कि कैसे हम डील करेंगे क्वेश्चंस को, बेसिकली हम मिनिमम में कैसे डील करेंगे। तो आज जो पहला हम टॉपिक उठाने वाले हैं एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, जिसमें रिलेटिविटी भी आएगी, डेंसिटी भी आएगी, और हम कैसे प्रोजेक्शन करते हैं, हम कैसे सिंपल वेक्टर्स का उसमें भी इस्तेमाल है। और ये क्वेश्चन बहुत ही क्लासिक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये मैं हमारे जो लेक्चर्स होंगे इससे मैं ये चाहता हूँ कि 1000 क्वेश्चन ना करके चंद 100 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए जाए जिससे पूरी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिससे तुम डील कर सको सवालों को, ठीक है। ऐसा ना हो कि 1000 क्वेश्चन पढ़ा हो, एक भी क्वेश्चन नया डील नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो नया होगा, ठीक। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं उस क्लासिक प्रॉब्लम से, पीटर और मेरी की क्लासिक प्रॉब्लम क्या है कि हम इस पर बात करते हैं। पहले मान लो पीटर और मेरी अपने स्कूल गए हुए हैं, ठीक है। अपने स्कूल में उन्हें घर जाना है ना, जो पढ़ाई ख़त्म हो गई घर जाना है। उसी वक्त बारिश होने लगती है। अब जब बारिश होने लगती है तो पीटर ये कहता है कि हमें धीरे धीरे चलना चाहिए घर तक। कुछ दूरी पर उनका घर है तो धीरे धीरे चलना चाहिए। धीरे धीरे इसलिए चलना चाहिए, तो पीटर का जो आर्गूमेंट था ये था कि अगर धीरे धीरे चलेंगे तो हम आगे से नहीं भीगेंगे, ऊपर से सिर्फ बारिश आ रही है आराम से, तो धीरे धीरे जाना चाहिए हमें। लेकिन मेरी का ये आर्गूमेंट था, मेरी ने कहा नहीं, हमें तेज़ चलना चाहिए। तेज़ इसलिए चलना चाहिए कि अगर धीरे धीरे चलेंगे तो हम तेज़ चलेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरी का ये आर्गूमेंट था। तो बेसिकली हमें ये सेलेक्ट करना है कि दोनों में से कौन सही था, ठीक। ये तो क्लासिक एक प्रॉब्लम है। शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को, है ना। हम डिज़ाइन कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को। हम पहले हम पीटर और मेरी की एक डायमेंशन को हम क्रिएट करते हैं कि मान लो ये बेसिकली हम सर को डिज़ाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली हम डिज़ाइन क्या कर रहे हैं, सर को डिज़ाइन कर रहे हैं बेसिकली, कि बॉडी को पूरी पीटर और मेरी की बॉडी को डिज़ाइन कर रहे हैं हम, कि ये पीटर और मेरी की बॉडी है, ठीक है, बेसिकली, ठीक। सो आई थिंक इसको अच्छे से डिज़ाइन कर दूं मैं पहले। आप ये समझ लो, ये सर है पीटर मेरी का, सर है एक तरह से। बॉडी को अगर मैं सिलेंडर, अगर मैं बोलूँ कि चलो एक बॉडी है कोई पीटर मेरी की, तो इसको मैं ऐसे थोड़ा लिख दूँ। अब आ गया, ठीक है, ठीक है। ये पीटर और मेरी है, ठीक है। पीटर और मेरी की डायमेंशन है। ये सर का एरिया है और ये फ्रंट का एरिया है और ये दाएं का, बाएं का, पीछे का एरिया। बेसिकली एक एग्जाम्पशन लेता हूँ मैं, कि चलो ये ए है, ए लेंथ है, और ये भी ए लेंथ है, और ये बी लेंथ है, और दोनों बी ही लेंथ है, और ये एच हाइट है इसकी, ठीक है। बेसिकली मैं फॉर्मुलेट करता हूँ सवाल को, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें फॉर्मुलेशन में कि हमने एक इंसान को एक इस शेप में मान लिया, ठीक है। पीटर और मेरी मान लो घर चलेंगे, तो मान लो उनका घर डी डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, डी डिस्टेंस पे घर है उनका, ठीक है। ये स्कूल है, ये घर जाना है। हम कहाँ पे पीटर मेरी खड़े हैं, स्कूल पे खड़े हैं, और उन्हें कहाँ जाना है, घर। तो घर पे भी मान लो चले जाएंगे तो उनकी एक यही बेसिकली डायमेंशन होगी पीटर और मेरी दोनों की, ठीक है। ये बेसिकली पीटर और मेरी की डायमेंशन होगी, जो कि सिंपली वही सेम डायमेंशन ए, बी और एच, ठीक है। अब शुरू करते हैं। फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे वो मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे। अगर हम मिनिमम पॉसिबिलिटी देखें कि पीटर और मेरी की स्पीड इतनी है कि एकदम जीरो स्पीड है, बहुत स्लो, इन्फिनिटली स्लो स्पीड है, मान लो 0.000 समथिंग स्पीड है इन्फाइनेटली, ठीक है, कि वो घर जा रहे हैं मान लो। तो अगर ये मान लो दोनों पीटर और मेरी की स्पीड को v से अगर मैं लिखूं, क्या v पीटर और मेरी लिख दूं, कोई दिक्कत, pm। इसका मतलब ये नहीं कि पीटर की मेरी से क्या स्पीड, नहीं, बस सिंपल मतलब है पीटर मेरी की स्पीड मैंने डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, कि दोनों की स्पीड क्या है। जब घर जा रहे हैं तो v पीटर मेरी है। अच्छा, बारिश भी तो हो रही है साथ में, तो मैं बारिश को डिज़ाइन कर दूँ कि बारिश हो रही है, नहीं, बारिश की एक रेन की स्पीड है v रेन नीचे की तरफ, और डायरेक्ट नीचे की तरफ बारिश हो रही है, ठीक है। बारिश एकदम नीचे की तरफ हो रही है, नहीं मान के दाएं बाएं नहीं, सीधा वर्टिकल नीचे की तरफ बारिश हो रही है, आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। डी डिस्टेंस दूर है। अब आते हैं, तो जब
ये चलना शुरू करेगा, यानी कि हम जा रहे हैं घर, चाहे स्लो जाए बहुत फास्ट जाए, ठीक है। दो कंडीशन पे हम बात करेंगे, एक तो बहुत स्लो और एक बहुत एक्सट्रीमली फास्ट, यानी लाइट के स्पीड के इतना भी अगर फास्ट चले तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। जब ये चलना शुरू करेगा तो रेन नीचे गिर रही है, तो रिलेटिवली ये लगेगा इन लोगों को, पीटर मेरी को, कि रेन सीधा नहीं गिर रही है बल्कि मेरी तरफ आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इनकी स्पीड ऐसे है और रेन सीधी सीधी है, तो रेन ऐसे, रेन सीधी सीधी गिरेंगे, इनकी स्पीड तेज है तो रेन लगेगा ऐसे आ रही है, इनको ऐसे अप्रोच ऐसे आ रही है। यानी कि सिंपली मैं इसको वेक्टोरियली आपको बताऊं तो ये है आपका क्या है, वी रेन है नीचे की तरफ, और ये क्या है, वी पीटर मेरी इधर की तरफ है, इधर की तरफ है। लेकिन जब उधर की तरफ आप जा रहे हैं तो रेन तो आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, रिलेटिविटी। आप बैठे हुए हैं, मैं आपकी तरफ जाऊं तो मुझे मुझे ऐसा लगे, ये भी लग सकता है कि आप मेरी तरफ आ रहे हैं। अगर आपको मैं अपने आप को अगर रेस्ट मानूं, मैं आपको चल रहा हूं तो मुझे लगेगा कि आप मेरी तरफ आ रहे हैं, ये भी तो हो सकता, कहा जा सकता है, ठीक है। आपके रिस्पेक्ट में मैं आपकी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में तो आप मेरी तरफ आ रहे हैं, वही वाली बात होगी। तो जितनी स्पीड से वी पीटर मेरी जाए उतनी ही स्पीड से रेन ही इस तरफ आएगी, यानी कि जो रेन एक ये वी पीटर मेरी वाली ही स्पीड से रेन की स्पीड पर इधर की तरफ लगेगी, आ रही है। तो दोनों वेक्टर्स को जो जोड़ेंगे तो एक वेक्टर, थर्ड वेक्टर वी मिलेगा, बोलो थर्ड वेक्टर वी मिलेगा। ये वेक्टर जो एंगल बनाएगी वर्टिकल के साथ, मान लो कि अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये होगी कि रेन अप्रोच कर रहा होगा इस तरह से पीटर मेरी पर। सिंपल एक वेक्टर है, दो वेक्टर की एडिशन है। क्या है? सिंपल दो वेक्टर की एडिशन है, बहुत सिंपल है। कि बारिश ऐसे गिर रही है और पीटर मेरी ऐसे जा रहा है, तो बारिश लग रहा है कि ऐसे आ रही है पीटर में, तो पीटर मेरे को दिखाई देगी बारिश ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ पे हम बात करते हैं कि अगर पीटर मेरी की स्पीड 0 हो जाए, यानी कि पीटर वाली बात अगर मानती है, मेरी पीटर की बात माना जाएगी, चलो स्लो चलते हैं, चलो हम लेके चलते हो इनफाइनाइटली स्लो चलते हैं, यानी कि लेट वी पीटर मेरी क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर 0 मतलब 0 करीब 0 हो जाए तो स्पीड क्या हो जाएगी, तो अगर वी पीटर मेरी 0 हो जाए और डिस्टेंस d है, डिस्टेंस d जाना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, कितना समय लगेगा घर जाने में, टाइम फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो टाइम इज वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पीटर मेरी, तो बटा 0 तो इन्फिनिटी हो गया टाइम, यानी कि इन्फिनिटी टाइम लगेगा यार। सिंपल सी कॉन्सेप्ट। अब इतना ना स्लो जा रहे हैं तो इन्फाइनाइट टाइम लगेगा, 0 स्पीड इन्फाइनाइट टाइम लगेगा आपको घर जाने में, तो इसका मतलब इन्फाइनाइट टाइम लगेगा, तो रास्ते में तो इतनी बारिश हो रही है कि भीग जाएगा बंदा। दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं, अच्छा जब इसकी स्पीड 0 थी तब रेन एकदम, यानी ये 0 हो गई लब, तो रेन पूरी नीचे की तरफ गिरेगी, पूरी वर्टिकल रहेगी, ठीक है। ये फाइनल पूरी वर्टिकल रहेगी, लेकिन फिर भी भीग जाएगा ना आदमी, वक्त लगेगा इनफाइनाइट। तो दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, अगर लेट इफ, आप लिखते भी रहे, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये है कि अगर लेट, अगर हमारे वी पीटर मेरी क्या हो इनफाइनाइटली, यानी कि इनफाइनाइटली तो नहीं, लेकिन अगर वी पीटर मेरी क्या हो जाए, लाइट की स्पीड से अगर 10% की स्पीड से जा रही हो, लाइट के 10% स्पीड, कितना 10%, अगर मैं कहूँ कि अगर लेट वी पीटर मेरी की स्पीड कितनी है, 10% ऑफ लाइट, कितना 10% ऑफ सी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, ये एक तरह से क्वेश्चन भी क्रिएट कर रहा हूँ मैं, आपको समझा भी रहा हूँ, तो ये न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे ये समझना है बस आपको, ठीक है। एक तो ये समझ में आ गया एक पॉइंट कि कैसे करा। अच्छा 10% अगर स्पीड ऑफ लाइट चल रही है तो क्या वैल्यू हो जाएगी इस वेलोसिटी की, पीटर मेरी की वेलोसिटी कितनी वैल्यू होगी। अरे 10% का मतलब लाइट की स्पीड कितनी हो, 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड, ये बताओ। हाँ तो 10% का मतलब 0.1 इंटू, ये बताओ। तो सिंपली एक घट गया, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई इसकी क्या। और अगर मान लो कि ये 1000 किलोमीटर दी, कितनी है 1000 मीटर है मान लो, SI यूनिट्स में अभी बात करेंगे, सिर्फ किलोमीटर नहीं लिखो, SI यूनिट, मीटर सेकेंड केजी जो भी लेना होगा, ठीक है, SI यूनिट्स में, समझ रहे हैं। हम जब एक यूनिट लेंगे तो उसी यूनिट में काम करेंगे, याद रखना, ये नहीं कि एक ऐसा यूनिट लिए तो अलग यूनिट्स ले लिए, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। मान लो लेट इतना मान लिया हमने कि 1000 मीटर है घर की दूरी, ठीक है, और स्पीड कितनी हो गई इतनी, तो समय कितना लगेगा, तो अगर इतना माना हूँ तो समय कितना लगेगा बताओ, समय कितना लगेगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी